हाय ऑल, नेटवर्क पाथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाने वाला हूँ। और बेसिकली सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ही नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल नंबर सिस्टम्स का एक इंट्यूशन आपको देने वाला हूँ जो आप कभी भी नहीं भूलने वाले। ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं रहने वाला, लेकिन मैं एक स्टोरी के जरिए आपको समझाने वाला हूँ कैसे हमारे नंबर सिस्टम्स बनते हैं। और उसके बाद आपको कन्वर्जन तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो इसे समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि इंसानों ने नंबर्स गिनना कैसे शुरू किया होगा। कि सामने कुछ चीज रखी है, तो वो लोग बेसिकली उसे लाइंस बना के लिख देते हैं कि इतने नंबर ऑफ लाइंस है। और आप बताओ मुझे कि आप कितने लाइंस बना लोगे किसी चीज के लिए। अगर सामने आप सपोज कर लो आप एप्पल बेच रहे हो, तो आपके पास एप्पल आपके पास 50 रखे हैं, तो आप 50 लाइन बना लो, है ना। ऐसी 50 लाइनें बना लो। और जैसे ही आपका एप्पल बिकता जाए, आप काटते जाओ कि खत्म हो गए। ऐसे गिनना कि कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है इसके अंदर। इसने बस लाइंस बना ली कि इतने एप्पल है, एक एप्पल के एक एक लाइन बनाते गया वो इंसान। लेकिन ये कितना हेक्टिक है कि आप हर चीज के लिए, हर एक चीज जो ऐड होती जाएगी उसके लिए एक लाइन बनाते जाओ। कितनी लाइंस लगेगी आपको, आपको पॉपुलेशन गिननी है, तो आप नहीं गिन पाओगे। तो धीरे धीरे जब नंबर सिस्टम्स इवॉल्व होते गए, तो इंसानों ने अपनी उंगलियों पे नंबर्स गिनना शुरू किया। अगर आप देखो तो हमारा सबसे पहला नंबर होता है नंबर सिस्टम के अंदर जो हम लोग देखते हैं, वो जीरो होता है, वन नहीं होता है। जीरो होता है। जीरो के बाद हमारा आता है वन। उसके बाद आता है टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब जो अगला नंबर है वो बहुत खास है, क्योंकि वो बना है पहले दो नंबर्स को इस्तेमाल करके, है ना। जिसे हम लोग 10 कह देते हैं। तो आप देखो आपकी उंगलियां हैं, आप उंगलियों से गिनना स्टार्ट करो। आप क्या करोगे, आप गिनोगे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। नाइन के बाद आप कुछ नया सिंबल जरूर सोचोगे, है ना। अभी तो हमें लग रहा है कि नाइन के बाद तो 10 आना चाहिए, लेकिन पहले के टाइम में ये सोचना मुश्किल था। तो जिसने भी बनाया उसने वन से स्टार्ट किया, उसके पास जीरो नहीं था। उसने वन से स्टार्ट किया, जब वो नाइन पे पहुंचा उसके बाद उसने बोला अगला नंबर रखेंगे अल्फा। आप 10 को अल्फा समझ लो अभी यहाँ पे। अल्फा हो गया, फिर बीटा हो गया, फिर गामा हो गया। ऐसे करते 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 आप अनगिनत सिंबल्स जोड़ सकते हो। आप इन्हें नंबर नहीं, सिंबल समझ लो। नौ के बाद अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, बहुत चीजें आती जाएंगी। लेकिन इस चीज की कभी लिमिट ही नहीं रहने वाली है। आप तो अनलिमिटेड सिंबल्स बनाते जाओगे। कुछ भी बना दो, यहाँ गोला बना दो, जो कि जीरो है आजकल, तो गोला बना दो। फिर ऐसा गोला बना दो। कुछ कुछ भी बनाते जाओ, आप अनलिमिटेड सिंबल्स बना सकते हो। लेकिन अनलिमिटेड सिंबल्स बनाने में और अनलिमिटेड लाइंस बनाने में कोई भी फर्क नहीं है। इसीलिए किसी तो बेहतर आदमी ने सोचा कि जब हमारी उंगलियां खत्म हो जाती है, तो खत्म होने से एक उंगली पहले ही हमें एक पुराना कैरेक्टर इस्तेमाल करना है फिर से अगले नंबर के लिए। तो उसी के लिए उसने क्या किया, वन जीरो लगा दिया यहाँ पे। आप इसे हम लोग 10 नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे वन जीरो। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको उठाया, पहले नंबर को जो सबसे पहले था उसके आगे लगाया उसने एक जीरो। उसके बाद अगला नंबर उसने क्या किया, वन वन। 11 नहीं कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, वन वन। तो इसने खुद को लिया, वन को लिया, उसके बाद फिर खुद को लगा लिया। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफी सेंस बनाता जाएगा। अब देखो आप, अब उसने अगला नंबर कैसे बनाया, वन लिया और वन के बाद जो अगला नंबर अवेलेबल है वो जोड़ा। उसके बाद ऐसे जोड़ते 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 वन के बाद नाइन उसके पास आया। अब क्या उसने सोचा कि क्या अब इसके बाद टू आना चाहिए। तो उसने बोला हाँ टू आना चाहिए। वन आ गया, वन के साथ जीरो लगाया। अब हम लोग टू लिखेंगे और टू के साथ जीरो लगाएंगे, है ना। तो टू के साथ जीरो लगा दिया उसने, टू जीरो हो गया। ऐसे ही फिर से उसने सेम चीज करता गया। टू वन आ गया, फिर ऐसे ऐसे करते करते टू नाइन आ गया। फिर उसने कहा अच्छा अगला सिंबल तो मेरा थ्री है ना। तो सिंबल्स को रिपीट करते करते वो ऐसे करता गया। करते 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 वो नाइन नाइन तक पहुंचा। अब उसने बोला कि नाइन नाइन के आगे तो मेरे पास सिंबल ही नहीं है। नाइन तक तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसके आगे कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद क्या किया इसने, बोला मैं फिर से वन के पास जाऊंगा, मैं फिर से वन के पास जाऊंगा और वही प्रोसेस फिर से रिपीट करूंगा। वन जीरो लिया मैंने, फिर आगे एक जीरो लगा दिया और उसके आगे वन जीरो वन आएगा। अब क्या कर रहा है वो, यहाँ का नंबर चेंज करता जाएगा, फिर ये होते ही फिर ये वाला नंबर चेंज करता जाएगा, जैसे हम लोग 10 से आगे लिखते जा रहे थे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या अजीब सी बात है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन आप सपोज करो आपके पास 10 उंगलियां है ही नहीं, है ना। आप डोनाल्ड डक को ले लो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही उंगलियां हैं। आप कभी कार्टून कैरेक्टर्स को देखना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 उंगलियां ही होती है जनरली। तो वो कैसे गिनता, अगर वो अपना नंबर सिस्टम बनाना चाहता, वो क्या करेगा, वो गिनेगा वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। क्या वो एट लिखेगा,
अगर वो 8 लिखेगा तो फिर 8 के आगे क्या लिखेगा? अब यहाँ वो चीज़ इस्तेमाल होती है कि हमने 9 के बाद पिछला नंबर इस्तेमाल किया, क्योंकि अगली उंगली के लिए अगर हम लोग एक और सिंबल इस्तेमाल करते तो फिर अगले काउंट के लिए फिर एक और नया सिंबल बनाना पड़ता। तो 7 हमने यूज़ कर लिया, 7, और फिर आखिरी वाली के लिए हम लोग क्या कहेंगे, 1 के पास फिर से जाएंगे और यहाँ 10 लगा देंगे। और आप कहोगे कि ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्या अजीब सी चीज़ है, लेकिन ये और आगे जाते जाते सेंस बनाएगा। ठीक है, अभी आप लिखो इसे, इस नंबर सिस्टम को देखो आप, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल, आप लिखो ये कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 7 9, 7 और उसके बाद 10। मैं इसको 10 नहीं कहूँगा, मैं इसको 10 कहूँगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्या रहेगा अपना, 2 रहेगा, है ना। तो इसके आगे क्या लिखेगा ये, 11 12 13 14 15 16 17। इसके बाद क्या करेगा वो, क्या हमारे पास 8 है, नहीं है, क्या हमारे पास 9 है, नहीं है, क्या हमारे पास और कोई सिंबल है, नहीं है। तो क्या है सबसे अगला चीज़ जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 इस्तेमाल कर लिया, अब क्या करेंगे, 2, 2 के आगे लगा दो 0। अब लिखो यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ऐसे करते करते सबसे लास्ट क्या होगा यहाँ पे, 2 7 होगा, क्योंकि 2 8 है, 8 तो है ही नहीं, 8 सोचा ही नहीं उसने कभी, उसने सोचा 2 7 के आगे। अब मैं क्या करूँगा, 3 0 कर दूंगा, अब ये 3 1 करेगा, ऐसे ऐसे करते करते 3 7 भी आ जाएगा, फिर 4 0 कर देगा, है ना। और ऐसे करते 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 सबसे लास्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ, इस नंबर सिस्टम के अंदर सबसे लास्ट क्या था, 99 था। इसके अंदर सबसे लास्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप 7 1 के बाद आगे बढ़ते जाओगे, है ना, ये मैंने बीच का स्किप कर दिया, 7 1 के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके पास 7 7 आएगा, इसके बाद आपके पास कोई नंबर बचा ही नहीं नया। तो आप क्या करोगे, फिर से 1 के पास चले जाओगे, 1 लगाओ और यहाँ पे 2 0 लगा दो, है ना। ये आपका ऑक्टल सिस्टम है। और आप कभी इंटरनेट पे जाके, ऑनलाइन जाके सर्च करो, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो आप डेसिमल में लिखोगे 8, ठीक है, आप डेसिमल में 8 लिखोगे ना, 8, तो ऑक्टल का 10 दिखेगा आपको कन्वर्जन में। ठीक है, आप अभी नहीं आपको विश्वास हो रहा तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ओके। और ये डेसिमल टू ऑक्टल है, ठीक है। तो डेसिमल में मैं क्या लिखूंगा, मैं डेसिमल में लिखूंगा 8। अब इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ये देखो आ गया 10। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसकी पावर है इस चीज़ की, इस तरीके की, तो मैं आपको आगे और बताता जाऊंगा अगले अलग कन्वर्जेंस। अब हमारे पास कौन से सिस्टम्स है, देखो बाइनरी है हमारे पास, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है ना। हम लोग बाइनरी के पास पहुंचने वाले हैं, ऐसे धीरे धीरे करते करते। अब जब आपको विश्वास हो गया है कि मैं कुछ अलग चीज़ बता रहा हूँ, अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर 2 ही उंगलियां हैं हमारे पास, एक एक हाथ में। शायद पंछी का नहीं, उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन आप सपोज करो आपके पास 2 2 उंगलियां हैं हाथ में, आप कैसे गिनना शुरू करोगे, आप इसे बोलोगे 1, इसे बोलोगे 2, इसे बोलोगे 3, इसे क्या बोलोगे 4? नहीं, 4 नहीं बोलना है। मैंने कहा जैसे ही आपकी उंगली खत्म होने वाली है, सबसे आखिरी उंगली को आपको 10 बनाना है। आप यहाँ पे लिखो 10, लिखा आपने 10। अब अगला नंबर क्या होगा, 1 1 होगा, है ना। तो चलो नंबर सिस्टम लिखते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कुछ तो नाम होता है इसका जिसमें सिर्फ 4 सिंबल्स होते हैं। तो 4 सिंबल वाला नंबर सिस्टम है हमारे पास, जिसके अंदर है 4 सिंबल्स, 0 1 2 3, है ना, 4 सिंबल्स है। तो इसका नंबर सिस्टम कैसे होगा, 1 2 3 1 0। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी अगर आप बार बार करते रहोगे तो। 10 आया, उसके बाद 1 1 1 2 1 3 2 0, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, आगे कोई नंबर नहीं है, 3 0, 3 1 3 2 3 3। अब अगला नंबर क्या होगा, थोड़ी देर पॉज करो और गेस करो आप, ठीक है। इसके आगे होगा 100। अब इसके इसे मैं 100 बोल रहा हूँ सीधे सीधे, लेकिन मैं गलत कह रहा हूँ। 100 तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में से 100 कहा जाता है, लेकिन इसमें शायद कुछ और होगा, तो इसे हम लोग 100 कहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली अगला नंबर क्या होगा, 101, 102, 103, और अगला नंबर क्या होगा, 110। ठीक है, काफ़ी आसान है, आप इसको रिपीट करके देखो बार बार, आप पीछे जाओ फिर से देखो, आप खुद से लिख के देखो ये नंबर सिस्टम, तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, अगर मैं डेसिमल में लिख रहा होता, ठीक है, ये तो इसको ऐसे लिखा जाता है कि ये बेस 4 है, जिसमें 4 कैरेक्टर्स होते हैं उसे बेस 4 कहा जाता है। और यहाँ पे मैं बेस 3 में लिखता हूँ, ठीक है, अगले पेज में आप देखो, यहाँ लिखूंगा मैं 1 2 3 4, छोटा लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ मैं लिखूंगा जो 4 बेस वाला नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो ये 10 बेस है, तो इसे यहाँ पे मैं छोटा सा 10 बना दूंगा।
और अगर मुझे 4 बेस वाला लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 2 3 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2। 4 बेस वाला नंबर सिस्टम है ये। अब आप कन्वर्ट करके देखो, आप जब डेसिमल टू 4 वाले में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको 5 की वैल्यू 11 दिखेगी वहाँ पे। अब उसमें शायद ऑनलाइन वाले इसमें कन्वर्टर नहीं है, लेकिन आप दूसरा एक कोई ऑनलाइन कन्वर्टर ढूंढ के उसमें आप ये करके देख लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। ठीक है, अब हम लोग बाइनरी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सपोज करो आपके पास वही एक ही उंगली है, एक ही उंगली है दोनों हाथ में। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर्स कैसे बनाते हैं? आप इसको 1 बोलते हैं, इसे क्या कहोगे आप? इसे आप 2 कहोगे? नहीं कहोगे। मैंने कहा जब आपके पास खत्म होने वाली है, उसके एक उंगली के बाद ही आपको सीधा पुराना वाला नंबर इस्तेमाल करना है। तो इसे बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 होता है, और ये 4 नंबर वाला है, इसलिए इसके अंदर 0 1 2 3 है। तो इसके अंदर कितना होगा? 0 और 1 होगा। मैंने बीच वाला एक नंबर सिस्टम स्किप कर दिया जिसके अंदर सिर्फ 0 1 और 2 रहता है। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाता, आप समझ सकते हो, आप सेम चीज़ ट्राई कर सकते हो आप खुद के पेपर पे। तो 1 हो गया, तो 1 के बाद आप क्या करोगे? 1 0 लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे? आप 1 1 लिखोगे। 1 1 के बाद क्या लिखोगे? 1 2 नहीं, आप लिखोगे सीधा 100। मैं 100 बोल रहा हूँ लेकिन ये 100 नहीं है। अब देखो आप कन्वर्ट करके आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डेसिमल में मैं लिख रहा हूँ, बेस 10। और यहाँ मैं लिखूंगा बाइनरी में 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0। ओ सॉरी, यहाँ बेस 2। अब देखो, अगर आप 3 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो आपको 1 1 मिल जाएगा। आप 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, आपको 1 0 0 मिल जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी लेने वाला हूँ। 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। 2 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 1 0 होगी। देखा, 1 0। 3 की क्या होगी? 1 1 होगी। 8 की क्या होगी? 1 0 0 0। करेक्ट। ये तरीका है और इसी से ह्यूमंस इवॉल्व होते गए आगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका है जिससे आप समझ सकते हो कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए फार्मूलाज भी इस्तेमाल होते हैं। आप कुछ फार्मूलाज लगाते हो और उसके बाद आपको डेसिमल टू बाइनरी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फार्मूला आज नहीं बताने वाला हूँ इसके अंदर डेसिमल टू बाइनरी करने का, क्योंकि फार्मूला आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप सर्च करो, सीधा सा फार्मूला है, आप 2 के साथ डिवाइड करते जाओ और आपको आपका बाइनरी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। अगर आपको डाउट्स है कोई भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बताई क्योंकि मैं आईपी एड्रेसेस को और अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक सबनेटिंग नाम का टॉपिक आता है आगे जाके, वो आपको समझना है तो आपको डेसिमल से बाइनरी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि कैसे हो रही है एक्चुअली में। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हम लोग डिवीजन करके सीधा कन्वर्जन कैसे कर लेते हैं। तो इसका बेसिस जो है वो यहाँ से बिल्ड होता है। आप अपने हाथ पे उंगलियां कम करते जाओ और गिनना स्टार्ट करो, आपको समझ आएगा कि कैसे एक्चुअल में नंबर्स बने अपने, क्यों ये बाइनरी सिस्टम है। ठीक है, तो अगर कोई आईपी एड्रेस है तो आप आईपी एड्रेस को अगर कोई देता है आपको कि आप आईपी एड्रेस आपके पास 10.1.1.2, इसे बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप झट से नहीं कर पाओगे क्योंकि नंबर शायद बड़ा भी होता जाएगा। ये यहाँ 10 की जगह 192 हो सकता है, 168 हो सकता है। तो उस मामले में आपको कैलकुलेटर या फिर वो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप फार्मूला मत यूज़ करो, आप कैलकुलेटर यूज़ करो। आपसे कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पे कि कन्वर्ट करते बैठो, है ना। तो 10 का तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कैसे कन्वर्ट किया। ये देखो 10 का 1 0 1 0 1 0 1 0। 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का क्या होता है? 1 होता है। और 2 का क्या होता है? 1 0 होता है। अब ये आपका आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है ऐसा बेस 10 में लिखा हुआ, लेकिन कंप्यूटर के पास कैसे स्टोर होता है? बेस 2 में रहता है। तो इसके आगे और कुछ जीरोज लगे हुए रहते हैं। कितने लगते हैं? 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4। क्योंकि ये होता ऑक्टेट है, इसीलिए तो इसको ऑक्टेट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होती ही 8 वैल्यूज हैं। इसमें भी 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं। तो पहले के 7 जो वैल्यूज है वो जीरो होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 8। तो 8 यहाँ पे हो गया, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? 4 ऑक्टेट्स हो गई, 4 ऑक्टेट्स। और इसीलिए कहते हैं आईपी एड्रेस हमारा 32 बिट्स का होता है।
और आईपी एड्रेस यानी IPv4, आईपी वर्जन 4 जिसके अंदर 32 बिट्स होते हैं। अब हमारे पास IPv6 भी है जिसमें हम लोग धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी एक अलग सा मॉड्यूल होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन इसीलिए मैंने आपको सिखाया क्योंकि आईपी एड्रेस आपका सिस्टम के अंदर तो 10 में स्टोर रहना है। तो आपको अगर कोई आईपी दिखता है ऐसा 10.1.1.2, तो वो नीचे जो लिखा हुआ है मैंने वैसे स्टोर होता है। ये काम आपको सबनेटिंग में ज़्यादा आने वाला है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।